Hello everyone. Today we are going to see next part, that is how to draw velocity and acceleration diagram for a given configuration or diagram of simple mechanisms such as 4-bar mechanism or single-sided crankchain mechanism. Okay, थोड़ा बेसिक देख लेंगे पहले। काइनेमेटिक्स क्या है? बेसिकली डील्स विद स्टडी ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन वेरियस पार्ट्स ऑफ द मशीन। मशीन के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसके रिलेटिव मोशन स्टडी करने का काम काइनेमेटिक्स के अंडर होता है। लेकिन काइनेमेटिक्स इट डज नॉट इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ फोर्सेस which causes the motion. वो it ignores the forces, study of forces. Okay, it only consider the study of relative motion. Thus motion leads to study of displacement, velocity and acceleration of a part of machine. मतलब काइनेमेटिक्स के अंडर हम डिस्प्लेसमेंट का स्टडी, वेलोसिटी का स्टडी और एक्सेलरेशन का स्टडी करते हैं. Okay, so as dynamic forces are function of acceleration and acceleration is a function of velocities. So study of velocity and acceleration will be useful in the design of mechanism of a machine. तो velocity and acceleration का study डिजाइन करते वक्त mechanism का it is one of the important parameter while designing the mechanism of a machine. Okay, mechanism basically है ना, वो लाइन डायग्राम से आप रिप्रेजेंट करते हैं. उसे हम कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम बोलते हैं या फिर स्पेस डायग्राम भी बोलते हैं. ठीक है, और उसका एनालिसिस जो होता है इट कैन बी कैरिड आउट बाय बोथ ग्राफिकल एज वेल एज एनालिटिकल मेथड. वो हम आगे देखने वाले हैं. ओके, मोशन ऑफ ए लिंक. भी आप एक फिगर देखिए, इसमें क्या दिया है? दो पॉइंट दिए ए एंड बी, और ए बी क्या है? रिजिड लिंक है. ओके, सो कंसिडर वन ऑफ द एक्सट्रीम पॉइंट बी ऑफ द लिंक मूव्स रिलेटिव टू ए. मतलब बी जो पॉइंट है वो ए के रिलेटिव में मोशन करता है. तो मोशन कैसे करेगा? ए टू बी का जो डिस्टेंस है, ए टू बी का, वो सेम है. तो इसके बीच में तो कोई रिलेटिव मोशन नहीं होने वाली. ठीक है ना, ए बी के बीच में तो कोई रिलेटिव मोशन नहीं होने वाली बीच में, इन बिटवीन. तो मोशन कहाँ पे होगी? अलोंग द लाइन ए बी. तो अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो मोशन ऐसी होगी, इन दी डायरेक्शन. ओके, इसको हम क्या बोलेंगे? द रिलेटिव मोशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ए बी. ये आपको समझना इधर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अभी ए बी लिंक जो है, अगर उसकी है ना मोशन होने वाली है, रिलेटिव मोशन, तो कैसे होगा? बी पॉइंट कैसे मूव करेगा? परपेंडिकुलर टू दी ए बी. ठीक है, परपेंडिकुलर टू ए बी बी पॉइंट मूव करेगा. इससे आप ये कह सकते हैं कि अभी जो मैं बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए. वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट ऑन द सेम लिंक, अभी ए बी लिंक की बात कर रहे हैं, तो इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लाइन joining these points on the configuration diagram. ठीक है, अभी इसका मीनिंग मैं आपको समझाता हूँ. ये जो है ये कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम है. अभी ए बी लिंक अगर उसको है ना क्लॉकवाइज मोशन दिया, तो वो ए बी लिंक के बीच में जो भी कितने भी पॉइंट होंगे वो कैसे मूव करेंगे? ए बी को ए बी की लिंक के परपेंडिकुलर मूव करेंगे. अगर अभी बी पॉइंट की बात की तो बी पॉइंट कैसे मूव करेगा? ऐसे परपेंडिकुलर. ठीक है, ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन. अगर उसकी वेलोसिटी डायग्राम आपको ड्रॉ करनी होगी तो है ना, ए पॉइंट हमने इधर फिक्स पकड़ा है फॉर एग्जांपल, तो बी पॉइंट की हम वेलोसिटी ड्रॉ कर रहे हैं. तो इस लाइन को हमने क्या किया है? पैरेलल ड्रॉ किया हुआ है. ठीक है, और ये लाइन कैसे आई है? ये लाइन कैसे आई है? ए बी को परपेंडिकुलर ड्रॉ करके आई है. अगर सिंपल सा एग्जांपल आप पकड़ो, सपोज ये एक लिंक है ए बी, ए पॉइंट फिक्स है और बी पॉइंट मूविंग है. ओके,
और आपको क्या बताया गया है कि है ना, आपको है ना इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, या फिर आपको है ना इसकी वेलोसिटी ड्रॉ करनी है, वेलोसिटी डायग्राम। तो आप कैसे ड्रॉ करोगे? मैं फिर से निकलता हूँ स्केच, एक मिनट। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक है। और ए पॉइंट सपोज फिक्स है, ठीक है। आपको है ना बी की रिलेटिव वेलोसिटी ड्रॉ करनी है। तो आप ड्रॉ कैसे करोगे? ठीक है, अभी है ना ये हो गई, ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम हो गई। वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करते वक्त आपको क्या करना है? सबसे पहले फिक्स पॉइंट आप लोकेट करते हैं, ये हो गया फिक्स पॉइंट, ठीक है। अभी है ना बी पॉइंट आपको ड्रॉ करना है। ए पॉइंट हमने लोकेट किया, ठीक है। अभी है ना बी पॉइंट कैसे मूव होगा? परपेंडिकुलर टू दिस, इन दिस डायरेक्शन, ये मतलब ये परपेंडिकुलर हो गया। तो आपको क्या करना है अभी? इसको पैरेलल लाइन यहाँ से ड्रॉ करनी है, से लाइक दिस। यानी कि है ना, ये जो लाइन है, ये और ये कैसे पैरेलल लाइन है। तो ये आपको इधर समझना जरूरी है कि है ना, ए बी लिंक की वेलोसिटी अगर कैलकुलेट करनी होगी तो बी पॉइंट कैसे मूव करेगा? ये लाइन को परपेंडिकुलर मूव करेगा, ठीक है, इन दिस डायरेक्शन। ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम, और इसको हमने पैरेलल लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। अभी उसका मैग्नीट्यूड कितना है, वैल्यू कितनी रहेगी, वो हम न्यूमेरिकल में समझ लेंगे। बस आप एक चीज याद रखिए कि वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट ऑन द सेम लिंक is always perpendicular to the line joining these points on the configuration diagram, ठीक है। आप इतना सिर्फ ये समझ लीजिए, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू ड्रॉ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन डायग्राम ऑफ ए गिवन कॉन्फ़िगरेशन। अभी ये स्लाइड में हम वेलोसिटी डायग्राम रिलेटिव वेलोसिटी मेथड से कैसे ड्रॉ करते हैं उसकी प्रोसीजर देखने वाले हैं, ठीक है। अभी ये लास्ट वाली फिगर जो लास्ट स्लाइड में हमने देखी थी वही मैंने इधर ली हुई है। दिस इज कॉल्ड एज कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम, उसको स्पेस डायग्राम भी बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज वेलोसिटी डायग्राम, ओके। अब ये ना प्रोसीजर कैसे रहती है? सबसे पहले क्या है, पहली स्टेप, ड्रॉ द मैकेनिज्म एज पर द गिवन लेंथ ऑफ लिंक्स कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्पेस डायग्राम। मतलब आपको जो भी न्यूमेरिकल में ना वैल्यूज गिवन रहेंगे, फॉर एग्जांपल आपको 4 बार मैकेनिज्म दिया है, उसके डायमेंशंस आपको दिए रहेंगे, एंगल डायमेंशंस। तो वो डायमेंशंस यूज करके आपको डायग्राम ड्रॉ करनी है। इसको हम कॉन्फ़िगरेशन या फिर स्पेस डायग्राम बोलते हैं। उसके लिए हमें सुटेबल स्केल लेना भी जरूरी है। अगर है ना डायमेंशन बड़ा रहा तो ड्रॉ करने में प्रॉब्लम आता है, तो यू कैन टेक सुटेबल स्केल एंड ड्रॉ अकॉर्डिंगली। न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो वो हम देखने वाले। सेकंड पॉइंट है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इनपुट लिंक। जनरली आपको है ना इनपुट लिंक जो है, ये फिगर में ये इनपुट लिंक है, तो उसकी वैल्यू ओमेगा की या फिर आरपीएम आपको दिया हुआ रहता है। तो उसको v इक्वल टू आर ओमेगा, ये फॉर्मूला यूज करके आपको है ना इनपुट लिंक की वेलोसिटी निकालनी हुई रहती है, ओके। ये हो गया सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है? मार्क फिक्स पॉइंट। अभी ये फिगर की बात की जाए तो फिक्स पॉइंट कौन कौन सा है इधर, यू कैन चेक। यहाँ पे फिक्स पॉइंट है ए एंड डी, तो उसको है ना एक जगह फिक्स करने का। फॉर एग्जाम्पल इधर फिक्स किया हमने ए कॉमा डी, ठीक है। ये हो गया फिक्स पॉइंट। हम वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करते हो तो उसे स्मॉल लेटर वर्ड्स में लिखते हैं, ठीक है। वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करते हैं उसका। मार्क फिक्स पॉइंट एज अ सिंगल पॉइंट इन द वेलोसिटी डायग्राम, ये हमने इधर कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ड्रॉ द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द इनपुट लिंक इन द गिवन एंगुलर वेलोसिटी डायरेक्शन फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। अभी हमें क्या करना है, इनपुट लिंक जो है जिसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की है वेलोसिटी की, ठीक है। तो है ना वो कैसे मूव कर रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आप देख सकते हैं ये उसकी मूविंग डायरेक्शन है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप
इस लाइन को पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे, इस लाइन को पैरेलल लाइन। मैंने ना इधर से सपोज ये इधर फिक्स पॉइंट लोकेट किया है, तो यहाँ से मैंने क्या किया, फिक्स पॉइंट, फिक्स लाइन ड्रॉ, पैरेलल लाइन ड्रॉ की जो इसको पैरेलल है। ठीक है, आपको है ना रोल एंड ड्रॉ या फिर ड्राफ्टर यूज करके इसे ड्रॉ करना है। उसके बाद क्या है, फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ द इनपुट लिंक वेलोसिटी ड्रॉ ए लाइन परपेंडिकुलर टू द नेक्स्ट लिंक कनेक्टेड टू इन। अभी है ना इसका पहली जो इनपुट लिंक रहती है उसकी वेलोसिटी हमें पता रहती है, ये फॉर्मूला से हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि उसका ओमेगा या फिर आरपीएम दिया रहता है। अगर एन की वैल्यू दी रहेगी तो ओमेगा कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई n/60। ये हमने देखा हुआ है पिछले वीडियो में इस प्ले लिस्ट के, और आगे भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक, 2 पाई n/60। ओके, सपोज ये पॉइंट इधर आया, एंड पॉइंट। ठीक है, फिर दिस इज योर बी पॉइंट। नेक्स्ट क्या लेंगे आपकी बी सी, इसको परपेंडिकुलर, ये डायरेक्शन हो गया परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री हमने ड्रॉ किया। तो अभी इसको पैरेलल लाइन हम क्या करेंगे, यहाँ से ड्रॉ करेंगे, फिर समवॉट लाइक दिस। ये लाइन को हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ की। ठीक है, अभी वो कितना उसका डायमेंशन है, ऊपर भी और नीचे भी ड्रॉ किया, हमें पता नहीं कि ऊपर जाने वाला सी पॉइंट या नीचे जाने वाला। ये पता करने के लिए पहले फिर हमने क्या लिया, सी डी। सी डी कैसे मूव करेगा, सी डी विल बी मूव पर परपेंडिकुलर टू लाइक दिस, परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री। फिर इसको पैरेलल लाइन हमने कहाँ से ड्रॉ करने का है, डी से, क्योंकि डी पॉइंट में पता है वो फिक्स पॉइंट है। यार वी हैव मार्क, यहाँ पे पता है ना कि है ना सब फिक्स पॉइंट को एक सिंगल पॉइंट बोल के कंसिडर करके वेलोसिटी डायग्राम स्टार्ट करना रहता है। तो डी फिक्स पॉइंट है, इसलिए हमने क्या किया, डी को इधर फिक्स किया हुआ है, और डी से हमने क्या किया, ये जो लाइन है ये वाली, इसको पैरेलल लाइन यहाँ से हमने ड्रॉ की। ठीक है, क्योंकि ऐसे आई समथिंग लाइक दिस। तो ये जो यहाँ पे मीटिंग हुआ, ये हुआ आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट, उसको हम सी बोल सकते हैं। इस टाइप से हम वेलोसिटी डायग्राम में ना ड्रॉ करते हैं। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले होंगे तब हम इसे फिर से देखेंगे, उस वक्त आपको और इजीली समझ में आएगा। अभी हमने जो देखा ये 4 बार का देखा, तो ऐसे ही स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का भी कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम ड्रॉ करके सिमिलर वे में हमें ड्रॉ करना रहता है। सिर्फ फर्क क्या रहता है, इसमें स्लाइडर है और इसमें स्लाइडर नहीं है। और स्लाइडर की वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन कैसा रहता है, हमेशा उसको दो, उसका जो लाइन ऑफ एक्शन है उसको पैरेलल रहता है। तो ये केस में लाइन ऑफ एक्शन क्या है, ये केस में लाइन एक्शन है ओ ए, ओ ए लाइन ऑफ एक्शन है ये वाली लाइन। तो स्लाइडर की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हमेशा इस लाइन ऑफ एक्शन के पैरेलल ही रहती है। ठीक है, बाकी सब लिंक का वेलोसिटी डायग्राम कैसे रहता है, कॉन्फ़िगरेशन या स्पेस डायग्राम को परपेंडिकुलर रहता है। ये आपको इधर समझना है। ठीक है, तो अभी एक्सेलरेशन डायग्राम हम रिलेटिव एक्सेलरेशन मेथड से कैसे ड्रॉ करते हैं वो हम प्रोसीजर देखने वाले हैं। अभी यहाँ पे आपको मैं सिर्फ स्टेप्स बताने वाला हूँ। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले होंगे तो उसे डिटेल में देखेंगे, और तब इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ पे सिर्फ बेसिक बेसिक स्टेप और सीक्वेंस कैसे रहता है ये आपको शॉर्ट में मैं समझाने वाला हूँ। ठीक, सबसे पहले जो भी गिवन थिंग है, फॉर एग्जांपल 4 बार मैकेनिज्म दिया है या सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म दिया है, न्यूमेरिकल के अनुसार आपको है ना कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम ड्रॉ करनी है बाय अज्यूमिंग सुटेबल स्केल। अगर है ना डायमेंशन इजीली ड्रॉ करने लायक होंगे तो आप स्केल 1:1 रख सकते हो, और वैसे ही आप कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम को ही स्पेस डायग्राम बोलते हैं। ये हो गया पहली स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या है, आपको ड्राइविंग लिंक की है ना एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द इनपुट लिंक, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, आपको ओमेगा, मैंने बताया आपको ड्राइविंग लिंक जो भी रहेगी उसको आपको है ना उसका आरपीएम दिया रहेगा या फिर एंगुलर वेलोसिटी दी रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, मार्क द फिक्स पॉइंट एज अ सिंगल पॉइंट इन द एक्सेलरेशन डायग्राम। मतलब जो भी फिक्स पॉइंट है, अभी है ना पिछले फिगर में हमने देखा था कि है ना एक रेक्टेंगल दिया हुआ है,
और ये जो लिंक है एक क्रॉस सेक्शन के लिए, ये एडी जो लिंक है वो फिक्स दी रही थी, तो फिर यहाँ पे फिक्स पॉइंट कौन सा है, एडी। यानी कि एक पॉइंट आप है ना ए कॉमा डी, एक्सेलरेशन में आप क्या सिंबल यूज करते हैं, ए डैश और डी डैश यूज करते हैं। स्मॉल लेटर यूज करते हैं लेकिन ऊपर डैश यूज करते हैं सिंबल, ठीक है। तो ये मार्क द फिक्स पॉइंट एज अ सिंगल पॉइंट इन द एक्सर्शन डायग्राम। अभी ये जो शेप दिया है आपको, ये शेप के लिए एडी लिंक क्या है आपकी, फिक्स है। ये ए पॉइंट है और ये डी पॉइंट है, ठीक है। एडी पॉइंट फिक्स है, वो हमने इधर मार्क किया। एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको। फॉर द नेक्स्ट स्टेप क्या है, फॉर द इनपुट इन ड्रॉ द सेंट्रीपिटल, उसको रेडियल कंपोनेंट बोलते हैं एक्सटेंशन का, अलोंग द लिंक। अभी यहाँ पे आपको समझना है कि है ना सेंट्रीपिटल कंपोनेंट जो रहता है वो इनिशियल डायग्राम के पैरेलल रहता है, और अलोंग द लिंक उसे बोलते हैं हम, एंड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल ये फिगर, ये लिंक ऐसी है, ठीक है, से बी पॉइंट। अभी ये लिंक में हो क्या रहा है, ए बी पॉइंट मूव होगी, ठीक है। अलोंग द लिंक बोला है तो यहाँ से है ना हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, लेकिन ए पॉइंट आपका नीचे है ना इधर, अलोंग द लिंक डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, तो ए बी का सेंटर ए है और वो नीचे है, तो इसको पैरेलल लाइन हम यहाँ से नीचे ड्रॉ करेंगे ऐसे, लाइक दिस। थोड़ा पैरेलल करना है, ये ए डैश था, ठीक है। तो पैरेलल लाइन थोड़ी सी लाइक दिस ऐसे हो जाएगी, ठीक है। और ये क्या आपने ड्रॉ किया, सेंट्रीपिटल कंपोनेंट ड्रॉ किया, कौन से लिंक का, ए बी लिंक का, ठीक है। नॉर्मली है ना ड्राइविंग लिंक का टेंजेंशियल कंपोनेंट मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम में होता नहीं है। कब कब होता है, जब अल्फा हमें दिया रहता है तभी कंसिडर करना। अल्फा क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये हो गया आपका बी डैश पॉइंट। अगर है ना अल्फा दिया रहेगा तो आपको टेंजेंशियल कंपोनेंट भी ड्रॉ करना रहता है, ठीक है। अभी इसको इधर एक बात आपको समझना है कि बी पॉइंट सर नीचे क्यों आया। अभी इधर क्या दिया है, अलोंग द लिंक और डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। ए बी लिंक के लिए अलोंग द लिंक हो गया, ये अलोंग द लिंक हो गया, ये लाइन, ठीक है। ये जो लाइन है ये अलोंग द लिंक की लाइन हो गई। और सेंटर कहाँ है, यहाँ पे ए पॉइंट, ए पॉइंट सेंटर है और ए पॉइंट नीचे है, इसलिए हमने इधर से नीचे ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझना इधर बहुत इंपॉर्टेंट है कि है ना अलोंग द लिंक और डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, ठीक है। आई होप कि आपको है ना समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हम जब है ना न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, न्यूमेरिकल में आपको सॉल्व करके समझाने वाला हूँ, अगर आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट आपको स्टेप समझना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद है ना फ्रॉम द सेम पॉइंट ड्रॉ द टेंजेंशियल एक्सलेरेशन वेक्टर परपेंडिकुलर टू द लिंक, ठीक है। अभी एक एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। सपोज ये लिंक है आपको, और है ना आपको बोला गया है कि इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट और सेंट्रीपिटल कंपोनेंट दोनों निकालो, ठीक है। ये हो गया आपकी कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम, फॉर एग्जांपल ए और बी। अभी है ना इसका है ना सेंट्रीपिटल कंपोनेंट कैसा रहेगा, अभी ए पॉइंट नीचे है, ये लिंक है ना, ए बी लिंक जो है ए पॉइंट सेंटर है, और ए पॉइंट सेंटर होके ये बी पॉइंट रोटेट हो रहा है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। ऐसे उसको क्लॉकवाइज मोशन दिया गया है फॉर एग्जांपल। अभी इधर क्या है, अलोंग क्या दिया है कि रेडियल कंपोनेंट या फिर सेंट्रीपिटल कंपोनेंट कैसे रहता है, अलोंग द लिंक डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। सो इधर सेंटर ए है, तो अलोंग द लिंक सेंट्रीपिटल कंपोनेंट है, यानी कि अलोंग द लिंक हो गया। और नीचे क्यों, इधर ए डैश हो गया फॉर एग्जांपल। और नीचे हमने क्यों ड्रॉ किया हुआ है, क्योंकि सेंटर ए पॉइंट है ना, सेंटर और ए पॉइंट सेंटर है वो नीचे है, ठीक है। अभी ये हो गया सेंट्रीपिटल कंपोनेंट ऑफ लिंक ए बी, ठीक है। ये क्या हो गया, सेंट्रीपिटल कंपोनेंट ऑफ लिंक ए बी, ठीक है। अगर आपको है ना, भी आप बोल सकते हो सर ये बी डैश पॉइंट आपने कहाँ से लिया। एक्चुअली सेंट्रीपिटल कंपोनेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, ए सी इक्वल टू
वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, एक्सेलरेशन डायग्राम से पहले हमने वेलोसिटी डायग्राम निकाली हुई रहती है, तो उससे हम है ना एसी की वैल्यू हर लिंक के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। ये न्यूमेरिकल वो केवल तब आपको समझ में आ जाएगा। अभी आप अज्यूम कीजिए कि हमें बी डैश की वैल्यू मतलब सेंटीपिटल ए भी पता है। अगर आपको है ना इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट भी ड्रॉ करना है, तो आपको एक चीज याद रखना है कि टेंजेंशियल कंपोनेंट सेंटीपिटल कंपोनेंट को कैसे रहता है, परपेंडिकुलर रहता है। से दिस इज, तो ये पॉइंट को आप बी डैश नहीं बोल के एक्स वन बोलेंगे, और बी डैश जो पॉइंट है वो शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अभी है ना ये लाइन है ना आप इस साइड भी ड्रॉ कर सकते हैं, दोनों साइड ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ सेंटीपिटल को टेंजेंशियल कंपोनेंट परपेंडिकुलर होना चाहिए। अभी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो हम न्यूमेरिकल देखने वाले हैं अगले स्लाइड में, उस वक्त अगले वीडियो में, उस वक्त आपको समझ में आ जाएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आपको उस वक्त बताने वाला हूँ। ठीक है, कैसे कैसे प्रोग्रेस किया डायग्राम का। ठीक है, तो इस तरीके से हम सेंटीपिटल और टेंजेंशियल कंपोनेंट को कंबाइन करके टोटल एक्सेलरेशन ऑफ द इनपुट लिंक निकाल सकते हैं। अभी ये जो हमने टेंजेंशियल कंपोनेंट ड्रॉ किया है, अभी है ना आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर इधर है ना राइट साइड जाएगा या लेफ्ट साइड जाएगा, इस साइड जाएगा या इस साइड जाएगा, ये कैसे पता चलेगा? उसके लिए हमें है ना उसके बाद वाले लिंक का है ना सेंटीमीटर और टेंजेंशियल कंपोनेंट ड्रॉ करना पड़ता है, उससे समझ में आता है। ठीक है, फ्रॉम द एंड ऑफ दिस वेक्टर ड्रॉ लाइंस फॉर द कनेक्टेड लिंक्स, मतलब आपकी अगले लिंक की। सिमिलर वे हम रेडियल कंपोनेंट यानी कि सेंटीमीटर कंपोनेंट along द रिस्पेक्टिव लिंक, टेंजेंशियल कंपोनेंट परपेंडिकुलर तो लिंक ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्लाइडिंग पेयर अगर हुआ तो स्लाइडिंग पेयर के लिए ना हम एक्सेलरेशन वेक्टर या वेलोसिटी जो भी हो, इट विल बी अलोंग द लाइन ऑफ स्लाइडिंग, मैंने आपको पिछले स्लाइड में भी बताया हुआ है। और इस तरीके से हम हर एक लिंक का कंसिडर करके एक्सेलरेशन पॉलीगॉन ड्रॉ करने वाले हैं। ठीक है, और है ना उसके डायमेंशंस मेजर करने के लिए हम जो भी स्केल दी हुई है उसका यूज करके, मतलब है ना पहले तो हम डायमेंशन लेंगे और फिर उसको स्केल से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको ओरिजिनल फॉर्म में हम नोट डाउन करेंगे। इस तरीके से हम एक्सेलरेशन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अभी है ना नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, उसको तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको है ना जो बताया वो क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू। सिमिलर टाइप की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, मेक टॉक्स।